इन देने की उम्र में आप ले रहे हैं। ले रहे हैं। हाँ 8 महीने से गधे जानते हैं हम गधे क्या होते हैं, वैसे सुबह बस्ता ढो के आता हूँ, गधा जो ढोता है ना वही ढो रहा हूँ। और लिटरली घर से पैसे मांगने में शर्म आती है। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये एक MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, नीट पीजी जैसा ही, तो हम किसी भी मामले में कम नहीं है। और दूसरे ESIC में अगर मिल रहा है मतलब इंटर्न्स को अगर स्टाइपेंड मिल रहा है तो हमें ही मिलना चाहिए। ये इनका इलेक्शन है, काम ये हम लोगों से काम ये पूरे करवाते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो आज ही का मेरा अभी 8 से 8 12 घंटे की नाइट ड्यूटी इमरजेंसी में, बदले में 1 रुपया नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमें डीन सर कभी मिलने पे बताते नहीं है। वो हमेशा यही कहते हैं कि जब हेडक्वार्टर से अप्रूव हो जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा। जब सारी ESIC को मिल रहा है, उनको अप्रूवल मिला हुआ है, तो यहाँ की ESIC को क्यों नहीं मिल रहा, ये हमें कोई नहीं बता रहा। देखिए दर्शकों, मैं आपके साथ सत्यम हूं और मेरी उपस्थिति इस वक्त बिहटा में है। और बिहटा में हमारे पीछे सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है, ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये रेगुलेट किया गया। और यहाँ पे जो इंटर्न के डॉक्टर, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं डॉक्टर, उनको 8 महीने से स्टाइपेंड नहीं दिया गया है और उनकी बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी उनकी जरूरतें हैं। अब ये लोग सड़कों पे हैं और सड़क पे खड़े हैं। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, मीडिया कवरेज हो रही है और सड़कों पे है। डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का रूप बोला जाता है और डॉक्टर ही है, जब कुछ मुसीबत होती है, शारीरिक बीमारी होती है तो डॉक्टर उसमें अपनी भूमिका देते हैं, अहम भूमिका होती है। अब जब डॉक्टर ही परेशान होंगे तो इनकी परेशानी को कौन सुनेगा। लगातार ये लोग सड़कों पे है। देखिए तादाद है 50 से अधिक की संख्या, मुझे लगता है कि 100 की सैकड़ों की संख्या है। यहाँ पे सब लोग खड़े हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर सर्वेश कुमार। डॉक्टर सर्वेश, आप ये बताओ कि क्या जरूरत पड़ी कि आप हॉस्पिटल के बाहर चिलचिलाती धूप में आप सब लोग यहाँ पे खड़े हो? बात यह है सर कि जब हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए ज्वाइन किए तो अगस्त का महीना था, ठीक है, और अभी हो गया मार्च, और अभी तक हम लोग को स्टाइफन के नाम पे 1 रुपया तक नहीं दिया गया है। किसी तरह कितना बनता है स्टाइपेंड? स्टाइफन सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 30,200 रुपया बनता है, स्टेट गवर्नमेंट का बनता है 20,000 समथिंग। ना 20,000 मिला है ना 30,000 रुपया मिला है। दोनों ऐड करके मिलता है? नहीं, दोनों ऐड करके नहीं, कोई एक देगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की हॉस्पिटल है तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही हमें मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि नवंबर के महीने में जब मनसुख मांडविया जी आए थे तो उनसे हम लोग का प्रॉपर बात हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि हम बोल दिए हैं, डीन को बोल रखे हैं, डीन सर को बोल रखे हैं, वो कर देंगे। क्या है डीन का नाम? डीन का नाम है विश्वास। हाँ, ये आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतर रहे? नहीं तो उस लायक है ही नहीं सर, तो कोई बात सुनते नहीं। हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग हाईकोर्ट गए हुए हैं केस के लिए, और फिर दोबारा गए मिलने के लिए। सर का कहना था कि हम आप लोग को कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में जवाब देंगे। अच्छा, सी यू ऑन कोर्ट? हाँ, सिंपल सा बात था, सेम एग्जैक्ट वर्ड वही था उनका। और 8 महीने हो गए हैं, हम लोग जब भी जाते हैं हमेशा यही बात होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में है, फाइल पड़ा हुआ है कहीं, हमको इससे रिलेटेड जानकारी नहीं। अगर आप लोग को जरूरत है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पहुंच जाइए, दिल्ली चले जाइए 2 लोगों का टीम बना के, फिर तो क्या ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब हर तरह का कोई भी एक होता है ना कि वाजिब जवाब कि हुआ क्या है, कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ ताल मटोल का जवाब है और कुछ। साल बाहर से पढ़ने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद BCMR के थ्रू हमें ये कॉलेज अलॉट हुआ। तो फॉरेन कॉलेज से आप लोग पास आउट करने के बाद यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ BCMR के। फॉरेन से कहाँ से? किर्गिस्तान बिश्केक से थे, ISM कॉलेज से। उसकी मान्यता है अपने देश में? बिल्कुल है, बिना मान्यता के NP एग्जाम नहीं लेती और यहाँ बैठ के हम क्वालिफाइड होके यहाँ पे हमको मिलता नहीं है, कॉलेज नहीं मिलता इंटर्नशिप का। तो सब चीज है तभी तो हम यहाँ पे हैं, नहीं रहता तो फिर यहाँ पे हम आते ही नहीं। जब आपकी स्टाइफन को 1 महीने या 2 महीने डिले हुई तो फिर उसके बाद हम लोग हमेशा डीन सर से बात की है इससे रिगार्डिंग। 10 दिन 15 दिन 5 दिन 10 दिन पे हमेशा गए हैं। शुरू में हमें लगा कि चलो गवर्नमेंट प्रोसीजर है तो थोड़ा 2-3 महीने का टाइम लग सकता है, फिर भी हम लोग जाके मिलते रहे। सर भी ये नहीं बोले कि नहीं आ रहा, हमेशा बोले कि हाँ हो रहा है, मिल जाएगा, आ रहा है, कहीं फाइल अटका हुआ है, हमेशा यही बात बोले, ठीक है। लेकिन हमेशा ताल मटोल के जवाब मिलते मिलते आज 8 महीना हो गया। 4 महीने के बाद हम लोग इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा। और आज भी फॉरेन में भी हम लोग अपना पैसा खर्च करके पढ़े और यहाँ आने के बाद इतना मेहनत करने के बाद, ठीक है। कितना खर्च किए फॉरेन में? फॉरेन में मोटा मोटी हम लोग 20 से 25 लाख रुपए खर्चा किए। और यहाँ पे अब जब आपको स्टाइफन नहीं मिला तो कैसे? यहाँ पे महीने का हम लोग खर्चा 20 से 25 हजार रुपए। रीजन क्या है कि हमें यहाँ रहने के लिए भी बाहर रहना होता है, तो हमको हाउसिंग, फूडिंग, फिर अपना खर्चा सारा करना पड़ता है खुद से ही। घर से कर रहे हो? हाँ, घर से ही है। घर वाले बोलते हैं कि जब इंडिया में जितने मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको जब इंटर्नशिप का पैसा मिल रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग यही बार बार कहीं कह रहे हैं कि हाँ मिल जाएगा, आज हो रहा है, कल हो रहा है, 1 महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा, ये चीज कंटिन्यू चले आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो थे मनसुख मांडविया जी, उनसे भेंट हुआ था हमारा। हाँ,
और बाकायदा इस बारे में पूरा डिटेल से बात है। उन्होंने बोला हाँ पैसा मिलेगा कि नहीं, पैसा मिलेगा, आप लोग मेहनत से काम कीजिए, पैसा मिलेगा। आप लोग रात दिन करते हो, कितना शिफ्ट रात रहता दिन है? का नहीं है, जो शिफ्टिंग है हम लोग का, शिफ्ट में हम लोग काम करते कितने हैं। आवर का शिफ्ट है? 6 घंटे का है, नाइट ड्यूटी 12 आवर का है। हाँ देखिए कुछ और कैंडिडेट्स हैं, आप लोग भी खड़ी हैं, मतलब ये भाई साहब जो बता रहे थे एकदम सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एक साथ ही यहाँ काम करना शुरू किए। पिछले 8 महीने से हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। हम लोग को बकायदा जो हमारा बिहार का मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाया, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमें कहा गया पहले कि आपको मिलेगा स्टाइपेंड, कोई बात नहीं है, जो हेडक्वार्टर का जो भी डिसीजन होगा वही आपको मानना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, अगर दूसरे ESIC में अगर मिल रहा है, मतलब इंटर्न्स को अगर स्टाइपेंड मिल रहा है तो हमें ही मिलना चाहिए। ये प्योर केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी है। मतलब क्या वजह रही होगी आपको, क्यों लगता है कि आप लोग का स्टाइपेंड रोका गया? वजह हमें डीन सर कभी मिलने पे बताते नहीं है। वो हमेशा यही कहते हैं कि जब हेडक्वार्टर से अप्रूव हो जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा। जब सारी ESIC को मिल रहा है, उनको अप्रूवल मिला हुआ है, तो यहाँ की ESIC को क्यों नहीं मिल रहा, ये हमें कोई नहीं बता रहा। ये बिहटा में इसलिए क्या इस तरह का भेदभाव हो रहा है? तो भीटा में हो या कहीं भी हो, है तो ESIC, है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं, तो जब सब जगह मिल रहा है तो यहाँ भी मिलना चाहिए। नमस्कार, क्या क्या हाल चाल आपका? बहुत अच्छा, भगवान सरस्वती मैया की दया। अच्छा ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? अंकेश तिवारी नाम हुआ सर। अंकेश तिवारी जी, आप एक बात बताइए कि जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, तो क्या वजह है? डीन सर से आप लोग मिल रहे हैं, जैसे कैंडिडेट सब लोग बता रहे हैं जो यहाँ पे इंटर्न कर रहे हैं, सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि डीन सर से मिल रहे हैं, उनसे सारी अपनी बातों को कर रहे हैं, प्रॉब्लम को रख रहे हैं। क्या वजह रहेगी? आपको क्या लगता है भेदभाव क्यों करेगा? आप ही लोग के साथ क्यों भेदभाव करेगा? इसमें मुझे लगता है 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन जो वो बताते हैं कि हमारा अपना बैच पास नहीं हुआ, परंतु इम्पोर्टेंट चीज है कि NMC का गाइडलाइन है, ये जो कॉलेज है नेशनल मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत आता है। अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नियम बनाया कि भाई बाहर से पढ़ के जो भी बच्चा आए उसको एक परीक्षा देनी है। अब उस परीक्षा में जितने अंक आएंगे उन अंकों के अनुसार कॉलेजों का वितरण होता है। तो मेरा तो कभी भी सपना नहीं था कि इस कॉलेज में, तो जानता भी नहीं था। बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ने हमको यहाँ भेजा, 2 महीने बाद 10-11 बार मैं दौड़ा, तब इन्होंने शुरू किया। बहुत मुश्किल से शुरू हुआ, शुरू भी नहीं कर रहे थे। ये कहते हैं कि 2026 में हमारा बैच अपने बच्चों का निकलेगा। ये आप खुद की कॉलेज के? हाँ खुद ही के कॉलेज में इंटर्न जी कर रहे जी। हैं। तो इनको लगता है हम इनके अपने नहीं है, लेकिन इनको थोड़ी डिटरमिन करना कौन अपना कौन पराया है। वो तो NMC बताता है, हमें सर्टिफिकेट मिला सब। आप लोग तो रिकमेंडेड हो ना? जी 50-60 बच्चे हैं, किसी से पूछिए, सब परीक्षा पास करके अच्छे अंकों प्राप्त करके आए। ठाकुर भाई यहाँ अपने 200 से ऊपर अंक वाले हैं, PMC चले जाते हो। वो तो दुर्भाग्य है कि यहाँ आके फंस गए। हमें एक पैसा नहीं मिला, पैसे छोड़िए सम्मान भी नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं, आप ये तो सर्टिफिकेट पे लिखा है ना सर कि एक MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, नीट PG जैसा ही। तो हम किसी भी मामले में कम नहीं है, और नीट PG आने वाला है और ईश्वर ने चाहा, सरस्वती मैया ने, उसमें भी अच्छे अंक आएंगे। देखिए आप अवरोध कर सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं, पर भगवान की जब दया होती है ना तो नदी का बाढ़। क्या कहेंगे, मतलब हमारे माध्यम से अगर जो देख रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के जो भी उच्चाधिकारी हैं, हायर मतलब अथॉरिटी पे हैं, उनको क्या कहिएगा? मैं यही कहूंगा कि सर आपके बच्चे जब भी निकले, हम भी आप ही के बच्चे हैं। दूसरी चीज NMC ने भेजा है रिकमेंड करके, तभी हम यहाँ आए। यहाँ आने का ऐसा कोई सपना नहीं था मेरा, सपना तो एम्स जाने का। मेरा भाई है आमिर खान, तो हम वी आर इन द सेम ग्रुप। 8 महीने से गधे, जानते हैं हम गधे क्या होते हैं? वैसे सुबह बस्ता ढो के आता हूँ, गधा जो ढोता है ना वही ढो रहा हूँ। और लिटरली घर से पैसे मांगने में शर्म आती है। नहीं मतलब समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दर्शकों को एक चीज बताते हैं कि बिहार की स्थिति वैसे ही खस्ता हाल में है, ना इंडस्ट्री है, एजुकेशन का लेवल बहुत ही एक लोअर ग्रेड कह ले कि उससे भी नीचे चला गया है। उसके बाद जब इस तरह की चीजें राजधानी पटना से निकल के मुझे देखने को बिहटा जैसे जगह पे, जो कि अब सरकार कहती है कि बिहटा को ग्रेटर पटना और न जाने क्या क्या कर देगी, और सब जवाब दिखाती है, वहाँ डॉक्टर इस तरीके से खड़े हैं और इस तरीके से अपना रोना रो रहे हैं, और इनकी जो प्रॉब्लम है वो आप सुन रहे हैं लगातार। देखिए सामने है ये भाई साहब स्टेथोस्कोप आला जिसको आप लोग कहते हैं दर्शकों, वो यहाँ लटकाए हुए हैं, चेहरा खुशी से भरा हुआ देख सकते हैं आप लोग। जो बातें सुनाई दे रही है ये अच्छी ओर इशारा नहीं कर रही है। जैसे स्वास्थ्य के ओर में, शिक्षा की ओर में आप देख रहे हैं कि कितना खराब स्थिति है बिहार का। बाहर स्टूडेंट जाता है तो उसको बिहारी बिहारी करके ट्रोल किया जाता है, बहुत सारी चीजें बोली जाती है। अब डॉक्टर्स के साथ भी इस तरह की चीजें होती है तो उसको आप कैसे देखते हैं?
स्टाइपेंड की बात हमने सुन ली कि 8 महीने से आप लोगों को रोका गया है, नहीं दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, डीन आपकी बात नहीं सुन रही। अब हमारे माध्यम से सरकार से आप क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार चलाते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है, फिर से हम चुस्त हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, इनका इलेक्शन है, काम ये हम लोगों से काम ये पूरे करवाते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो आज ही का मेरा अभी 8 से 8 12 घंटे की नाइट ड्यूटी इमरजेंसी में, बदले में 1 रुपया नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है ये लोग खारिज कर रहा है एक तरह से। विगत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सारे स्टेट मेडिकल कॉलेज को कि आप एक लिस्ट जारी करें कि कौन ऐसे कॉलेज है जो स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं, जिसमें से नाम गया था पीएमसीएच का भी नाम गया था। पीएमसीएच उसके बाद से देना शुरू किया, जो स्टेट कोटा का 20,000 रुपीज है, चूंकि ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है, 30,070 रुपीज इसके पर मंथ बनते हैं। उसके बाद भी जो है इनको कोई मतलब लेना देना नहीं है इंटर्न से। कल की वीडियो को तो जब मैंने देखा डीन साहब के, तो मैं खुद ही हैरान हूँ। उन्होंने तो सीधे बोल दिया हमारे बच्चे नहीं है। भाई, आपके इस इंडियन गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड एनएमसी के रजिस्टर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हम लोग डिग्री लेते हैं, आप लोग सब चीज करके वीजा पासपोर्ट रेडी करके हम लोग को भेजते हो, वहां से आने के बाद इतना कठिन आप पेपर लेते हो। कभी बच्चे मतलब गार्जियन से 25 लाख 30 लाख 40 लाख खर्चा करके बाहर से डिग्री लेके आए, उसके बाद आपके कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए आए, तो आप ये बोल दो कि आप मेरे बच्चे नहीं हो, पहले मेरे कॉलेज से पास आउट जो इंटर्न करेंगे मेरे ही कॉलेज में, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 8 महीने से काम क्यों करवा रहे थे, ये पूछा नहीं? हमने पूछा, बस वो आश्वासन दे रहे हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग को मिलेगा, हम बात कर रहे हैं, हम पेपर्स वर्क कर रहे हैं, जबकि हमारे बॉन्ड पेपर में भी बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि हेडक्वार्टर जो ESIC फरीदाबाद है वहाँ भी मिलना शुरू हो गया है। तो इन लोगों की मनमानी है और ये क्या ही बोला जा सकता है। काम पूरे करवा रहे हैं हम लोगों से, इन लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी लग रही है, लेकिन कोई। देखिए, अब यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं, चूंकि आपको एक चीज और बताते हैं कि जो पीएमसीएच की बात करें, पीएमसीएच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है। 5,000 से अधिक बेड वाला अस्पताल बनने वाला है, और ये गर्व की बात है बिहार के लिए। लेकिन इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो गर्व थोड़ा सा नीचे होता है। सर, एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? संकल्प सिंह उजाला। संकल्प जी, एक बात बताइए कि इतना बात कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं, सरकार तक बात तो पहुंच ही रही है, सरकार तक बात पहुंचेगी भी, लेकिन इस तरह के रवैयों को आप कैसे देखते हैं? ये रवैया टोटल बहिष्कार के तौर पे है, क्योंकि इस तरह का रवैया तो होना नहीं चाहिए। और हमारे डीन साहब है वो तो मतलब पूरी तरह से ये हम लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि हम बाहर के हैं तो हम आपको देंगे नहीं इंटर्नशिप का पैसा। और शुरू 8 मंथ से उन्होंने रेगुलर केवल बोल रखा है कि आपका जो कागज है प्रोसेस में लगा हुआ है। मतलब 8 महीना किसी काम को ऐसे लगे रहना। मैं फॉर एग्जांपल ये बोलता हूँ, अगर उनके पेमेंट और वो काम कर रहा होगा, उनके पेमेंट को ऐसे 8 मंथ तक ऐसे रोक के रखा जाए तो जितने कर्मचारी वो काम करेंगे यहाँ पे या छोड़ के चले जाएंगे। ये बात गंभीर वाली बात, इसमें सोचना चाहिए। और जैसे कि भारत सरकार द्वारा और एनएमसी द्वारा ये सब कुछ प्रमाणित हो चुका है कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को कोई अंतर नहीं रखना है, तो ये हम लोग को क्यों बाहर का मान रहे हैं? इसमें हम लोग का पूरा हक है, हमको स्टाइपेंड मिला। ये क्लियर है कि ये आप लोग को बाहर का मान यस, ये पूरी तरह से क्लियर है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हाँ, कल के स्टेटमेंट में इन्होंने यही कहा है कि हमारे जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट हैं वो 2026 में आएंगे, तो इनका पूरा मनसा ये है कि वो जो स्टाइपेंड का ये जो इरादा रख रहे हैं वो अपने बच्चे 2026 में देंगे। इसलिए ये इतना भेदभाव कर रहे हैं कि हम पे पता नहीं क्या जुर्म ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह से। इस तरह के हताशा और निराशा से भरी यह खबर आपको थोड़ी चौंकाएगी। अब डॉक्टरों के साथ भी इस तरह की चीजें होने लगी है। देखिए, बड़ा सा बिल्डिंग है, बड़ा खूबसूरत है, देखने में लगता होगा कि सब कुछ अंदर में चाक चौबंद है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। सामने कुछ मोहतरमा भी है। क्या नाम है आपका? अर्शिया नाज। अच्छा, एक बात बताओ कि जो हम लोगों ने बात की है डॉक्टर सबसे, ये लोग भविष्य के डॉक्टर होंगे, आप लोग भी डॉक्टर होंगे, इस तरह की चीज आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ रही है कि भेदभाव किया जा रहा है डीन के द्वारा, एक उच्च पद पे बैठा व्यक्ति इस तरह का करता है, आप लोगों को कैसा फील होता है? बहुत ही गलत लगता है, ये गलत है भी। गलत है भी ना? हाँ 8 महीने घर से आप लोग पैसे ले रहे हो, हाँ। तो आपके पेरेंट्स या गार्जियन जो है वो बोलते होंगे ना कि पहले फॉरेन के लिए आपको पैसा दिया, फिर आप जब इंटर्न कर रहे हो तो भी नहीं कमा रहे हो? नहीं, अब तक वो तो नहीं बोलते, लेकिन खुद से लेने में बुरा लगता है। देने की उम्र में आप ले रहे हैं। हाँ। चलिए, तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। और बिहार में शिक्षा की स्थिति पे मैं आपको बार बार दिखाते ही रहता हूँ। तो हालांकि देखिए, सरकार भी हमारा, स्टेट भी हमारा, हॉस्पिटल भी हमारा, डॉक्टर भी हमारे और चैनल भी हमारा। फिलहाल इस खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कीजिएगा कि आपके बिहार की स्थिति किस तरीके से गिरती जा रही है। बने रहे हमारे साथ।